69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित 6,800 ओबीसी दलित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान महिला अभ्यर्थियों ने मौके पर मौजूद पुलिस पर धक्का मुक्की, गाली गलौज और अभद्रता का आरोप लगाया है। पुलिस ने बल का प्रयोग कर बर्बरता से सभी अभ्यर्थियों को घसीटते हुए बस में भरकर इको गार्डन भेज दिया। वहीं पुलिस की धक्का मुक्की और घसीटने के दौरान कुछ महिलाओं की हालत ज्यादा गंभीर हो गई। साथ ही गर्भवती महिला के ऊपर बैरिकेडिंग गिरने से पैर में चोट आई है। इको गार्डन पहुंचने के बाद सभी घायल महिला अभ्यर्थियों को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक और महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं को अपनी आवाज उठाने पर यूपी की पुलिस उनके साथ अभद्रता कर रही है और घसीटते हुए गाड़ी में भर रही है। बता दें कि बीते 2 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 चयनित आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाते आ रही हैं। कई बार उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई, लेकिन उनकी मांग को हर बार अनसुना करके सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया गया। वहीं शुक्रवार को एक बार फिर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पर गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद जब अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर अड़े रहे तो पुलिस उन्हें घसीटते हुए बस में भरने लगी। इस दौरान कई महिला अभ्यर्थियों के कपड़े फट गए और गंभीर चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग करते हुए कहा कि सरकार हमें या तो नियुक्ति दे या फिर मुक्ति। कुछ हुआ आपके पास रिकॉर्डिंग में है, आप लोग देखिएगा कि क्या हुआ और पूरे देश को दिखाइएगा क्या हुआ कि यूपी में महिलाओं के साथ और ओबीसी और एससी समाज के साथ क्या हो रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हम लोग कपड़े फाड़े गए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पूरे देश को दिखाएं कि यहाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, योगी राज में और मोदी राज में महिलाओं के साथ, ओबीसी एससी समाज के साथ में क्या हो रहा है, और वो वीडियो पूरे देश में दिखाइए कि महिलाओं की क्या हालत हुई है, कैसे कपड़े फाड़े गए, कैसे खींचा गया उन्हें। सर देखिए हम लोग क्या देखें सर, देखिए हम लोग के कपड़े फाड़े गए सर, हम लोग को मारा गया। वहाँ के जो पुलिस प्रशासन थी हम लोग को मार रही थी, ना कि हम लोग को ना मंत्री जी से नहीं मिलाया गया। हम लोग कितना गिड़गिड़ाए, कितना रोए, कितना बोले कि हम लोग मंत्री जी से मिला दिया जाए, हम लोग को नहीं मिलाया गया। बस गाड़ी में भर के हम लोग को यहाँ इको गार्डन में भेज दिया गया। इसका क्या निष्कर्ष निकला? देखिए इतने लोग घर परिवार छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन आज कितने दिन से हम लोग कर रहे हैं, 4 साल से हम लोग परेशान हैं, मगर हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। नियुक्ति की बात ही हम उनसे बस ये पूछना चाहते थे कि आप किस तरह से हमें नियुक्ति देंगे या नहीं देंगे, यस और नो आप सिंपल सा बता देते तो हम भी इस तरह से भटके नहीं और कम से कम आपकी मंशा भी स्पष्ट हो जाए। इस तरह से आश्वासन देते रहते हैं, वहाँ पर हम शांतिपूर्वक, अगर हम लोगों का मकसद उपद्रव मचाना होता तो हम लोग 75 जिलों से आके वहाँ पर इकट्ठे नहीं होते जाके, ना ही शांतिपूर्वक बात करते, कहीं भी उपद्रव मचाने लगते। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से हमसे अभद्र, हम भी एक भावी शिक्षक हैं जिनको सिर्फ स्कूल नहीं मिला है, एक तरह से हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक होकर हम लोग वहाँ पर कोई भी गलत कार्य करने नहीं गए थे, आराम से बैठ के आपसे बात करना चाहते थे, आप भी हमसे बात कर लेते, बस बात हो जाती खत्म। आपने वहाँ पर हमारे साथ इतनी जाति की, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ इतनी बुरी तरीके से प्रशासन ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, मारा है और कपड़े फाड़ दिए हैं। ये रामराज और ये महिला जो आप सशक्तिकरण और महिला सम्मान दिखाते हैं, कहीं ना कहीं उसको नहीं दर्शाता है। हम आए दिन यहाँ आते हैं, धक्के खाते हैं, मारे जाते हैं, गाली गलौज होती है, सब कुछ होता है बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा न्याय चाहिए, हमें 6800 की नियुक्ति चाहिए, हम सब भाइयों सम्मान चाहिए और यही सब हम चाहते हैं बस। भैया देखिए, हम लोग पूरी कहानी पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को पता है। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से हैं। घोटाले के बाद 6800 ओबीसी एससी पिछड़े दलितों की लिस्ट आई थी और 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी। हम लोग लगातार सड़कों पर हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुझे तो उत्तर प्रदेश से घृणा हो गई है। उत्तर प्रदेश में रहने का मन ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि हमारी नागरिकता उत्तर प्रदेश से कैंसिल करके कहीं और की कर दी जाए। हम उत्तर प्रदेश में रहें क्यों? हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति हालात ये है कि हम योगी की सरकार में अपने शिक्षा मंत्री से नहीं मिल सकते, योगी बाबा से मिलने की तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के युवाओं की हालत है कि मैं अपने शिक्षा मंत्री से भी नहीं मिल सकता हूं। और आज हम 6800 लोग
जिसमें करीब हमारी करीब 250-300 बहनें थीं। 6800 लोग अपने 250-300 बहनों के साथ ओबीसी समाज के शिक्षा मंत्री जो माननीय कल्याण सिंह जी के पोते हैं, हम लोग उनके आवास पर गए थे और मिलने की तो बात छोड़िए, हमारे शिक्षा मंत्री को, हमारे बहनों को योगी की पुलिस ने लगातार पिटवाने का काम किया है। और हद तो तब हो गई जब हमारे बहनों का कपड़ा फाड़ देने की ये योगी की पुलिस ने आज काम किया है। हमारे करीब 10 से लेके 15 बहनों के बुरी तरीके से कपड़े फाड़े गए हैं, उनको बुरी तरीके से पीटा गया है। हमारी उसमें से 5 बहनें एम्बुलेंस से अभी हॉस्पिटल गई हुई हैं और उनकी हालात बहुत नाजुक बनी हुई है। हमारी 6800 की नियुक्ति तो दूर है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री की वजह से हम लोगों को तो जान का भी खतरा हो चुका है। योगी की पुलिस इतना बुरी तरह पीट रही है और युवाओं को तो छोड़िए, पुरुषों को छोड़िए, हमारी महिलाओं, हमारी बहनों को लगातार पीटा जा रहा है। हम इनसे नियुक्ति की अपनी उम्मीद क्या कर सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, अगर आप हमें उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों को आप नहीं देखना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश से हमारी नागरिकता कैंसिल करा के हमें आज़ाद कर दीजिए। हम देश के किसी दूसरे प्रदेश में जा कर के अपनी जीविका चलाएंगे। ये स्थिति है और बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ, हम लोग रोज़ मीडिया में एक ही बात आकर के क्या बोलें 2.5 साल से। बस मेरा कंक्लूज़न ये है, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश का युवा, प्रदेश की युवतियाँ जो हमारी बहनें हैं, महिलाएँ हैं, प्रदेश अगर शिक्षा मंत्री से नहीं मिल पा सकती, मतलब अगर वो नहीं मिल पा रही हैं, 6800 की संख्या ले जा करके अगर योगी की पुलिस नहीं मिलने दे रही है, लगातार पिटवा करके कपड़े फाड़ने का काम कर रही है, जलील कर रही है, अंदर खाने बुरी तरीके से पैरों से हाथों से अंदर खाने मारने का काम कर रही है, बताइए मैं अपने मुख्यमंत्री से कैसे मिल सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हमको 6800 पिछड़े दलितों को यहाँ नियुक्ति मिलने वाली है। और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो ये दलितों पिछड़ों का वोट लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इनको माननीय क्यों कह रहा हूँ, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह के मुझे बात करनी है तो माननीय कहना पड़ रहा है। ये शिक्षा मंत्री हैं, आदरणीय कल्याण सिंह जी के पोते हैं, सरेआम पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में ऐसे शख्सियत की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी अपने दादाजी माननीय कल्याण सिंह जी की सरेआम लगातार 2.5 सालों से बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं प्रदेश की सरकार से कि अगर आप शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभाल पा रहे हो तो माननीय जी आप त्याग पत्र दे दो। आपके बस का नहीं है कि आपके प्रदेश में शिक्षा मंत्री का पद संभाल पाओ। मुझे नहीं लगता कि अब आप हम 6800 लोगों को नियुक्ति दे पाओगे। और फिर मैं कहना चाहता हूं, आप FIR करा दो। अगर ऐसी हालात आज की तरह हालात पैदा करोगे, किसी लखनऊ की धरती पर अब सैलाब आएगा। हम लोग बहुत देख चुके हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हाथ पैर जोड़ करके इनकी विनती करके हमको नियुक्ति मिलने वाली है। सर हमारे ऊपर बैरिकेडिंग भी गिर गई और मेरी प्रेगनेंसी भी है सर। और देखिए वहाँ पे इतना सर धक्का मुक्की, हम लोग इतने परेशान हैं, मेरे कपड़े भी ऐसे फटे हैं कि मैं क्या बताऊँ। और हम लोगों को अभी तक न्याय देने को सरकार तैयार नहीं है। ये योगी सरकार से हम लोग अब तक विनती रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं कि माननीय जी हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए, हम लोग विद्यालय में जाएं। हम योगी की सरकार में हम 6800 महिलाएं, यहाँ महिला पुरुष जितने भाई बहन सब लोग, खास करके हमारी इसमें 2700 बहनें सिलेक्ट हैं। योगी तेरी सरकार में हम महिलाएं लाचार बने बैठे हैं, रोड पे देख रहे हैं क्या कंडीशन में हम लोग यहाँ धक्का मुक्की खा रहे हैं। अभी सिविल हॉस्पिटल में जस्ट आ रही हूँ ट्रीटमेंट होके और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाए, हम लोग का अपना अधिकार जब तक मिलेगा नहीं, हम लोग अब भागने वाले नहीं हैं। मर जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन अब यहाँ से हटेंगे नहीं हम लोग। अब हम लोग फिर बाहर बैठेंगे, रोड पे बैठेंगे और मुख्यमंत्री को घेरेंगे। सब कोई ऐसा नेता बचेगा नहीं जिसको हम लोग घेरेंगे नहीं। देखते हैं कब तक ही भागते हैं। ये नियुक्ति देंगे या फिर हम लोग की मुक्ति मिल जाएगी। योगी से हम अभी भी विनती रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि योगी बहुत देर कर दी है। हम लोग 2 साल से, हम लोग 2 क्या 3 साल से हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बाल खींचे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लाठी डंडे पड़ रहे हैं, हम लोग गालियां खा रहे हैं और हम महिलाएं बिल्कुल लाचार हो गए हैं। 2700 बहनें मिलके, भाई तो है ही हैं, उनके साथ हम बहनें भी लाचार हैं। क्या करें हम लोग, बहुत बड़ी मजबूरी। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं घर पे और यहाँ आ रहे हम लोग की ये कंडीशन की जा रही है। और योगी बाबा कहीं भी हों, जहाँ भी हों, हम लोग को बस नियुक्ति दें, न्याय दें।